हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। पार्ट 31 तक नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताए हैं। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम था। चैप्टर 2 एलसीएम एचसीएफ है। चैप्टर 2 एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। गुणनखंड और गुणज आपको समझना होगा कोई भी चीज कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। ठीक है, बहुत बार सवाल में आ जाते हैं कि गुणनखंड निकाले गुणज निकाले, तो लोग को लगता है कि गुणनखंड और गुणज एक होता है। नहीं, गुणनखंड और गुणज अलग अलग होता है। उनको समझना है क्या होता है। यदि संख्या ए संख्या बी को पूर्णतः विभाजित कर दे तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। नहीं समझे, अभी समझाते हैं। ठीक है, देखिए 36 संख्या दिया हुआ है। अगर 36 को हम 4 से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो अगर 4 से जो विभाजित करेंगे, ठीक है, तो ये जो 4 होगा ये गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, और ये जो होगा ये गुणज होगा। गुणज क्या आता है पता है। जैसे कोई बोला जाएगा 4 का गुणज निकाले, तो 4 का गुणज क्या पता है, क्या होगा। 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, मतलब 4 से जो लगातार गुना होते चल जाएगा। ठीक है, 5 का गुणज बोले तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। ठीक है, हम गुणज, ठीक है। अब फिर अगर 6 का गुणज बोले तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, इसी तो लगातार चलते जाएगा। समझिए गुणज किसे कहते हैं। अब गुणनखंड किसे कहते हैं सर। जैसे 36 लिखा हुआ है तो 36, अगर 36 लिखा हुआ है 36 का गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं ऐसा कौन सा चीज अंक है जो 36 से विभाजित 36 को विभाजित कर दे। तो 1 से 36 विभाजित हो जाएगा, 2 से भी 36 में भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, तो 4 से भी लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 9 से लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा। ठीक है, फिर 12 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 12 से लगे मतलब 12 से लगेगा, फिर जाके फिर अंतिम फिर 18 से लगेगा, फिर अंतिम में 36 से लगेगा। तो ये जो संख्या है ना, टोटल संख्या, ये टोटल संख्या गुणनखंड है। 36 का गुणनखंड है ये। ठीक है, गुणनखंड उसे कहते हैं, ये संख्या जो है, ये संख्या ये 36 का गुणनखंड है। गुणनखंड उसे कहते हैं, जैसे देखिए अब समझा दिए। गुणनखंड उसे कहते हैं कि जो 36 को पूरी तरह विभाजित कर दे, जो भी संख्या रहे। जैसे मान लेते हैं 12 लिखा हुआ है, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से 1 से भी 12 विभाजित हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और स्वयं 12 होगा। समझ गए। लेकिन गुणज अगर बोला जाएगा 12 का गुणज निकालना है तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, मतलब जो 12 से गुना हो जाए। ठीक है, गुना हो रहा है, देखिए 12 12 12 सब में तो 12 से लग रहा है। ठीक है, समझ के गुणनखंड गुणज क्या होता है। चलिए देखते हैं अगले नंबर पार्ट में। अब अभाज्य संख्याएं नंबर सिस्टम ने लेकिन देख लिया, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। पार्ट 31 में सब कुछ इंडोल किए हैं। नंबर सिस्टम में जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट उसमें इंडोल किए हैं 31 पार्ट में। समझे, इतना अमेजिंग से बताएं कि मत पूछिए। जा आप मेरे बात से भरोसा मत कीजिए, जाके देखिए तब आपको समझ में आएगा कि कितना इमेजिंग तरीका से बताए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है, अब क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब गुणनखंड और गुणज कहाँ जरूरत पड़ता है सर, आपको हम बताते हैं। अभी आने वाले समय में क्वेश्चन में आपको पता चलेगा गुणनखंड और गुणज का जरूरत कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, ए और बी अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनका महत्तम समवर्तक 1 होता है। जैसे देखिए 2 और 9 है, तो 2 को 9 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 2 1 2, महत्तम समवर्तक 1 आया,
एक आया। जिसका महत्तम समवर्तक एक हो जाएगा, कोई भी संख्या, ये भी संख्या का महत्तम समवर्तक एक हो जाएगा, वो संख्या सआभाज्य संख्या कहलाएगी, कोई भी संख्या। ठीक है, एक बार में खिलाइए 8, 3 आ गया, फिर 8 हो गया, और 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 से खिलाइए, एक बार में 2 हो गया, एक बच गया, तो फिर एक बार कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक देखिए, एक मतलब जो इसका महत्तम समवर्तक एक होगा, ठीक है, वो सआभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 16 और 19 है, ठीक है, 16 और 19 कीजिए, एक बार में 16, 3 हो गया, फिर 16, 3 5 15 हो गया, 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, 3 में कट गया, इसका 1 हो गया। तो इसका मतलब जिसका समावर्तक, जिसका महत्तम समवर्तक 1 होगा, वो सआभाज्य संख्या कहलाती है। अब चलिए सवाल पे आ जाते हैं निकालने का। आप जान लीजिए, अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें हम इतना अमेजिंग तरीका से सब कुछ बताए ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 6-7 तरीका बताए हैं, एक तरीका नहीं है, 6-7 तरीका बताए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने एक तरीका नहीं, 6-7 तरीका बताएंगे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। देखिए, ये प्रथम तरीका हो गया गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? देखिए, 24 है, 24 का गुणनखंड कीजिए। 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसा संख्या है कि सब में एक रहता है, इसलिए एक लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब लघुत्तम खिलाते हैं तो 1 से नहीं खिलाते हैं, 2 से खिलाते हैं, इसलिए अब 2 का गुण देखिए, 2 हो गया, 12, 6, 2, 3। ठीक है, ये हो गया, 24 हो गया। अब आ जाइए 32 पे, फिर 2 बार में 8, 2 हो गया, 32 हो गया। अब आ जाइए 40 पे, खिला रहे हैं 2 से। अब देखिए, 24 लिख दीजिए, फिर 32 लिख दीजिए, और फिर क्या है, 40 लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, 24 का क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 32 का क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब 40 का क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हो गया। अब देखना है कि कौन सा संख्या तीनों में कॉमन है। देखिए, 1 2 है, कॉमन हो रहा है, ये हो रहा है। फिर ये देखिए, इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तीनों कॉमन, लेकिन अभी ये 3 बचता है, यहाँ 5 बचता है, तो 2 सब में नहीं होगा। कोई भी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, मतलब तीनों में मिलता हो, तो क्या को मिला, 1 2 3 को संख्या, तो तीनों संख्या बाहर निकाल लीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, तीनों निकला, 2 चौके 2, 3 गुना कीजिए तो 8 होगा। इसका महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 8 होगा। ये गुणनखंड विधि से तरीका से हुआ। ठीक है, उसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं, 24 है। ठीक है, 24 60 84, 24 का तो आपको पता है, यानी कि 24 अर्थ किए हुए हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, हो गया। अब बताइए, अब क्या बोला 60 का, तो 60 का कीजिए, 60 का लिखिए, 30 15 3 5 हो गया। अब बताइए, 2 4 3 12 12 5 60, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये आपका 60 का हो गया। फिर क्या है 84, तो 84 का कीजिए, कर रहे हैं। अब देखिए 84 का देखिएगा तो 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 2 मिल रहा है, देखिए तो ये मिल रहा है, फिर यहां भी 2 मिल रहा है। अब तो नहीं मिल रहा है 3, हाँ 3 भी मिल रहा है, 3 देखिए, 3 तो तीनों में है। ठीक है, अब तो नहीं मिल रहा है कोई संख्या, नहीं मिल रहा है, तो बस जो मिल रहा है उसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो 4 2 दूनी 4 3 12, तो इसका महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ गए, ये गुणनखंड विधि हुआ। चलिए देखते हैं अगले नंबर पे, 2 नंबर हो गया। अब भाग विधि से, इसका भाग विधि का भी 2 पार्ट है।
पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। सब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने का तरीका बताइए, वो बताए। अभी इसका निकालिए 24 32 40, लघुत्तम जैसे निकालते हैं उसी से निकालिए। कितनी खिलाइए, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, डोज खिलाए, फिर डोज खिलाइए। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 हो गया, फिर डोज खिलाइए। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये संख्या बच गया, ये संख्या जो बच गया इधर वाला पार्ट, इधर नीचे वाला नहीं, इधर वाला जो पार्ट हो गया वो आपका महत्तम समवर्तक हो जाएगा। गुना कर दिए, 2 4 दूनी 8, तो 8 हो गया आंसर। समझ गए, इसका महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब निकालना है लघुत्तम तरीका से, ठीक है, एलसीएम तरीका से, लेकिन सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, सिर्फ ये, ना कि नीचे। एलसीएम निकालते हैं सबका गुना करते हैं, लेकिन जब महत्तम निकालना हो सिर्फ ये वाला गुना करिए। ठीक है, समझ गए। इसमें जाइए 24 60 84, फिर 2 खिलाइए, तो 12 दूनी 24, 30 दूनी 60, 42 दूनी 84, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 15, 2 से खाएगा नहीं, 3 से खिलाइए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, और 3 से 3 21। अब तो नहीं खाएगा कहीं, अब नहीं खाएगा तो अब देखिए क्या खिलाइए। इसका मतलब क्या होगा, उधर वाला संख्या लिखना है, सिर्फ संख्या 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, तो इसका मतलब समवर्तक क्या हो जाएगा, मतलब समवर्तक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब ये बड़ा संख्या सिर्फ लेना है, समझ गया, सिर्फ ये बड़ा संख्या, तो 12 हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर पार्ट पे, नंबर 3 हो गया। ठीक है, मतलब पार्ट नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप उस तरह का बनाना है जिस तरह का हम लोग सब दिन बच्चे से बनाए आए हैं। कैसे करना है, 24 दीजिए, एक बार में 24 8 24 अर्थीय 24। बच्चा तक तो हम इसी तरह बनाए थे, महत्तम समवर्तक। ये 8 आया, फिर 8 से ही अगला संख्या देना है 40 से, तो 8 पंजे 40 कट गया। संख्या जो हो गया यही 8 हो गया। बच्चा तो वही बनने आए हैं, वो जो संख्या था आपको नया लगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 7-8 तरीका से आपको एलसीएम एचसीएफ बनाएंगे, अभी तो कुछ नहीं है, और 2-3-5 तरीका है, अभी पता इसी वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। 24 है तो 2 कीजिए, 12 6, ये तो आपको उस तरह निकल गया, इस तरह नहीं निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है इस तरह। 24 60 से कितना हो गया, 24 दूनी 48, 2 बार में 48, 12 दूनी 24 कट गया। तो ये जो 12 बचा, इसी को 12 को 84 करना है। 12 पंजे 60, बचा 72 84, 7 में कट गया, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। देखिए आप, ये 8 आया, ये 12 आया, अंक वही है, खाली तरीका अलग अलग है। आप देखेंगे तीनों वीडियो, तीनों क्वेश्चन का अंक एक ही है। ठीक है, आपको हम तरीका अलग अलग तरीके से दिखाए हैं। उसमें भी 8 आया था, उसमें 12 आया था, उसमें भी 8 आया था, 8 12 आया था। समझ गए। अब आ जाते हैं एलसीएम पे। देखिए ये भी एचसीएफ ही है। एलसीएम अभी आपको बोले थे 6-7 तरीका, अभी 3-4 तरीका बताए, और अगर फिर अगला तरीका देखिए, फिर इसके बाद भी एक तरीका है। अब सर इसका पॉइंट में एचसीएफ आ गया, क्या करेंगे, आपको एचसीएफ निकालने का 3 तरीका बताए हैं। ठीक है, उसी तीनों तरीका को इसमें अप्लाई करके देखिए। एक बात याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो है अंकों का संख्या समान रखना है। जैसे क्या है, वो 1.2 है, लेकिन 1 0 बैठा दीजिए, समान होना चाहिए। ये दोनों संख्या समान आया, दोनों संख्या समान हो गया, दोनों समान कर दीजिए, दोनों संख्या के बराबर। ये 0 नहीं था, 0 आगे दे दीजिए। पॉइंट के बाद 0 देने का कोई मान्य नहीं होता है। मतलब अगर पॉइंट के बाद 0 दे भी देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1.5 लिखिए या 1.50 लिखिए, बात तो डेढ़ ही होगा ना, डेढ़ ही होगा। समझ गए। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने का हम क्या तरीका बताए थे आपको, 120 से 125 से डिवाइड देना है। एक बार में 120, 5 आया और 120, 24 पंच 120 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 आपका महत्तम समवर्तक 5 हो गया। 5 तो लिख देंगे, लेकिन आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद ही 5 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक आया, 1 2, तो आंसर ये हो जाएगा।
ये तो एक तरीका हो गया सर। दूसरा तरीका गुणनखंड विधि से 120 है तो 120 का देखिए निकाल के 60 निकालिए, ये आ गया। अब 125 का निकालते हैं, 5 से ये संख्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए आपको क्या लिखना है, 120 बराबर 125, ये संख्या निकल गया। अब देखिए क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसमें क्या आया है, इसका बराबर करने के लिए 5 गुना 5 गुना 5 कर दें। आपको हम क्या बोले थे, ऐसे अब निकालने में क्या होता है, कॉमन ले आया था, तो कॉमन देखिए एक ही संख्या मिल रहा है ना, तो ये संख्या इसका मतलब क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। लेकिन आपको पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद 2 अंक बैठा दीजिए। एक अंक 5 आया, दूसरा अंक 0 हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक। समझ गए, ये गुणनखंड विधि हो गया, ये भाग विधि हो गया। दोनों तरीका से आपको हम बता दिए, समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद आपको 2 अंक पुराना है, तो देखिए 32 है तो 32 है, ठीक है, भूल जाइए पॉइंट, ठीक है। 72 है तो 72, ठीक है, 272 हो जाएगा। अब एक देखिए 8 के बाद कुछ नहीं है, 0 देना होगा क्योंकि डबल अंक पुराना है, तो 0 दीजिए, 1280 हो जाएगा। ये देखिए 1400 है, 14 हो गया। अब पॉइंट के बाद 0 नहीं है तो 0 दे 1440 हो जाएगा। तो ये संख्या आपका ये हो गया, ठीक है। 32 272 32 272 1280 या 1440, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं अगर उस पे संख्या पे, अब उसका निकाल दीजिए। अब संख्या क्या है, 32 है, तो पहले भाग देश निकाल दीजिए, 272। देखिए क्या लिखाएगा, 32 गुना 7 कीजिए, 7 दूनी 4 में क्या रहा है 1, ठीक है, 7 दूनी 14 दूमा के 1, 7 आया क्या ऐसा 1 बाई 224, तो 8 में खिलाइए, 8 दूनी 16 6 बाकी रहा है 1, 8 24 1 25, 256 खिला सकते हैं आप, ठीक है। तो 8 बारे आप 256 खिलाइए, कितना बच गया, 6 1 बच गया, 26 16 बच गया, तो 16 हो गया। तो अब इसको 16 को इधर कर खिलाइए, 32 2 बार में कट गया, 16 दिन 32। ये 16 से ही अगला संख्या को देखना है, 1280 देखना है, ये 1280 है। अब 16 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो देखिए 8 से 48 के 8 बन रहा 4, 8 से 12 180 होता है, 128 होता है। तो आपका 8 बार में 128 हो गया, तो ये कट गया, ये 0 यहाँ उतर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये 16 हो गया, तो 16 से ही इसी संख्या को 1440 से भाग दीजिए, एक कितना खिलाएगा, 16 नंबर 44 होता है, ठीक है, तो 144 कट जाएगा, तो ये 0 यहाँ उतर जाएगा। मतलब ये संख्या किसी भी हालत में इसका मतलब समझता है जो 16 आ रहा है, ठीक है, 16 तो आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है। अब 16 तो आंसर नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि आप देखे होंगे जब 32 किए थे तो पॉइंट के बाद 2 अंक जोड़े थे, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ ये था, संख्या क्या था, देखिए संख्या क्या था, ये संख्या था, इस संख्या था, इसी संख्या था, ऐसे था संख्या था, इस तरह संख्या था, इस तरह संख्या था, संख्या इस तरह था। तो पॉइंट के बाद 2 अंक जोड़े सब में दिए थे, डबल 0 तो तब ना 1280 हुआ था, इसमें 0 था, पॉइंट के बाद 2 अंक आया, तो आंसर भी पॉइंट के बाद 2 अंक आना चाहिए, तो पॉइंट दे दीजिए, 16 आया आंसर, तो 0.16 आंसर हो जाएगा। इसका मात्रा समझता ये होगा, समझ गया पॉइंट का। अब तो एक तरीका होगा, दूसरा तरीका पे आ जाते हैं। इसी से दूसरा तरीका निकालिए, 32 272 1280 और 1440, 2 से खिलाइए, 16। अब देखिए कितना हो गया, 136, क्या हो गया, 6 4 640, 7 2 720, फिर 2 से खिलाइए, 8 2 16, 6 दूनी 12 और 8 68, 32 36, फिर 2 से 4 34, 160 180, फिर 2 से 2
17, 80, 90। अब तो नहीं खाएगा, देख रहे हैं कहीं नहीं खाएगा। जब नहीं खाएगा तो आप देखे होंगे जब हम एचसीएफ बताए थे तो उसका दूसरा पार्ट में ये बताए थे कि ये संख्या ही एचसीएफ होता है, तो बस गुना कर दीजिए सिर्फ ये संख्या, तो गुना कर दीजिए 2 4 8 16, इसका भी 16 आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक देखना है तो पॉइंट के बाद 16 हो जाएगा, इससे आंसर 16 हो जाएगा। समझ गए? 2 तरीका सबको हम एलसीएफ एक ही पॉइंट को ही 2 तरीका सबको बता दिए, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब क्या आ गया, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। अब भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो एक बात याद रखिएगा, 3 बटे क्या से क्या है, 3 बटे 7, 2 बटे 5 और 5 बटे 14, ये हो गया। अब एक बात जान लीजिए, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने बोलेगा तो एक बात याद रखिएगा, अगर एलसीएम बोलेगा, जो बोलेगा, अगर मान लेते एलसीएम बोला, जो बोलेगा उसका ऊपर वाला निकलेगा, नीचे एचसीएफ। अगर एलसीएम बोला तो ऊपर वाला एलसीएम निकालिए, नीचे वाला एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाला एलसीएम निकलेगा। जो बोलेगा ऊपर वाला निकालना है, ठीक है? जैसे एलसीएम बोला इसका निकालने तो इसका ऊपर वाला एलसीएम निकालिए। एलसीएम की जगह क्या 10 या 30, इसका एलसीएम 30 होगा। क्यों? क्योंकि इस सबका आभास संख्या है, इसका अगर आप एलसीएम नहीं निकलेगा, एलसीएम निकालना है तो आपको गुना कर दीजिए, हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालिए, नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकलेगा, ठीक है? तो एचसीएफ निकालिए, तो 7 है, 7 दूनी 14, फिर 7 से 5 होगा नहीं, ठीक है? तो 5 से खिला दीजिए, तो 5 से खिला दीजिए, 5 से 7 खिला दीजिए, एक बार में कितना हो गया 5, 2, 5 दूनी 4, 1 2, एक बार में कट गया। तो एक बार में कटा तो एक ही संख्या से आपको 14 भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके देखिए वो संख्या हो गया। अगर आप इसी भी संख्या का एलसीएम बोला तो ऊपर वाला एलसीएम निकाले, एलसीएम बोला तो नीचे वाला एलसीएम निकाले। अगर इसी संख्या लिख दीजिए, ये संख्या लिख दीजिए। इसी का अगर आपको एचसीएफ बोलता तो क्या करते हैं, एचसीएफ बोलता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए, ऊपर वाला का अगर आप एचसीएफ निकालिए तो ऊपर 1 आएगा, और नीचे वाला का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम खिलाइए 7 14 5, 7 से 7 के साथ 7 दूनी 14, 5 2, तो 10 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 70, इसका एलसीएम क्या होगा 70 हो जाएगा। तो समझ गए? एलसीएम बोला तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाले, नीचे वाला का एलसीएम निकाले। इसमें एचसीएफ बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल दिए, नीचे वाला का एलसीएम निकाल दिए। समझ गए? इस संख्या पर जाइए। अब 2 बटे 9 है, 3 बटे 14 है और 7 बटे 20 है। अगर इसका एलसीएम बोलेगा निकालने तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए, निकालिए एलसीएम। 7 21 दूनी 42 आएगा, नीचे वाला का आप एचसीएफ निकाल दिए। नीचे वाला का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, ठीक है? 1 आएगा तो 1 निकाल दीजिए, करके दिखा देते हैं आपको। 9 है 14, एक बार में 9, 5 एक बार में 5, 4 एक बार में 4, 1 4, 1 हो गया। तो 1 से ही आपको 20 भी कट जाएगा, ठीक है? समझ गए? इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम बोला तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाले, नीचे वाला का एलसीएम निकाले। अगर इसी भी संख्या का अगर एचसीएफ बोल देता, क्या करते आप? एचसीएफ बोल देता तो ऊपर वाला संख्या का एचसीएफ निकाल देते। इसका अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, नीचे वाला को एलसीएम निकालते। तो एलसीएम निकालिए, 9 14 20, 2 से खिलाइए, 10 हो गया, ठीक है? अब नहीं खाएगा तो 9 से 63 गुना 2, 63 गुना 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 और 0, तो 1260। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1260 हो जाएगा। क्यों? एचसीएफ बोला तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल, नीचे वाला का एलसीएम निकाल दिए। इसमें देखिए एलसीएम बोला तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दिए, नीचे वाला का एलसीएम निकाल दिए। समझ गए एलसीएम एचसीएफ? चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब एलसीएम निकालने का भी 4-5 तरीका बताएंगे, ठीक है? देखिए एलसीएम निकालने का तरीका देखिए। अब 24 है गुणनखंड विधि से, तो आपको 24 निकालना है गुणनखंड। निकालिए, ये हो गया 24 का हो गया। अब 32 का निकालिए, हो गया। अब 40 का निकालिए,
हो गया। अब 8 8 का भी निकाल लीजिए, फिर 12 का निकालिए, हो गया। 20 का निकालिए, हो गया। अब देखिए 24 का आया तो क्या लिखा है, 2 गुना 2 गुना मतलब 3 बार 2 है, गुना 3, ठीक है। अब 32 का आया तो 32 का क्या है, 32 का 5 बार 2 है, कर दिए। अब आए 40, 40 का क्या है, 3 बार 2 है, फिर गुना 5 है, ठीक है। अब देखिए ये 2 3 बार तो 2 लिख दीजिए, इसके पावर 3 लिख दीजिए, गुना 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब 3 बार जो 2 संख्या 3 बार है, एक संख्या जो है 3 जो है वो 1 बार है, तो ऊपर 1 लिख दिए, ठीक है। ये संख्या देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 जो है 5 बार है, ठीक है। देखिए 2 जो है 3 बार है, गुना 5 बार 1। तो इसमें देखना होगा कि कोई भी संख्या का सबसे बड़ा पावर कौन है, ठीक है। तो देखिए अब 2 का जो है सबसे बड़ा पावर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर हर संख्या का देखना है, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 लिख दीजिए। फिर 3 का देखना है, तो 3 तो एक ही संख्या है, तो 1 लिख देना है। फिर 5 देखना है, तो 5 का तो एक ही संख्या है, तो 1 ही लिख देना है। ज़्यादा रहता तो करते। अब 2 का क्या होगा, तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या है, 2 के पावर 5 का मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 32 आया, तो 32 लिख दीजिए। 2 के पावर 5 मतलब ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 जो है 5 बार लिखा है, तो लिख दिए, गुना 3 गुना 5, इस सब का गुना होता है 32, 32 गुना, अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 32 गुना 15, 5 10 की 0, बाकी रहा 1, बाकी रहा 1, 5 तिया 15 1 16, 2 3 0 6 2 8 480। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो एलसीएम होगा वो 480 हो जाएगा, समझ गए। सेम इसी संख्या पे आ जाइए, 8 है, तो 8 का क्या लिखे हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 12, 12 का क्या है, 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, ठीक है। अब 20 का देखिए, 20 का क्या है, 2 बार 2 है और फिर 5 है, ठीक है। इसका देखिए 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 बार लिखा हुआ है, इसमें 2 पे पावर 2 होगा और 3 पे पावर 1 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 पे पावर 2 होगा और 5 पे पावर 1 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है तो आपको देखना होगा सबसे बड़ा पावर, हर संख्या का सबसे बड़ा पावर। इसमें 3 को संख्या दिया हुआ 2 3 5 है, तो 2 का पावर देखिए, फिर 3 का देखिए, फिर 5 का देखिए। इसमें देखिए क्या है, 2 संख्या है, 3 है 5 है, तो इसका 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का सबसे बड़ा पावर में देखिए 3 है, ये 2 है 2 है, तो 3 वाला लीजिए। फिर आपको देखना 3 का पावर, 3 का एक ही पावर है तो 1 ही लिख दीजिए, 5 का एक ही पावर तो 1 5 लिख दें। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8 गुना 3 गुना 5, तो 8 पंचे 40 गुना 3 120। इसका मतलब इसका संख्या जो लघुत्तम होगा गुणनखंड विधि से एलसीएम जो होगा तो 120 होगा, समझ गए। मतलब हर संख्या का सबसे बड़ा पावर देखना है, इस संख्या का 2 का सबसे बड़ा पावर देखिए, 3 का देखिए, फिर 5 का देखिए, 2 का देखिए, फिर 3 का एक ही संख्या है, ये 5 का देखते एक ही संख्या है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले तरीका, अगले कॉन्सेप्ट में। ये भाग विधि से क्या है, एलसीएम है, एलसीएम तो सीख गए, एलसीएम है, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको हम बोले थे एलसीएम निकालने का क्या तरीका था, एलसीएम निकालने का वही तरीका है, 2 मतलब 12 15 18 है, तो निकालिए सीधा एलसीएम जैसे निकाला जाता है, 6 15 9। अब 3 दिखलाइए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। अब नहीं खाएगा तो इसको गुना कर दीजिए, 15 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90 दूनी 180, तो इसका आंसर 180 हो जाएगा, समझ गए। मतलब जो नॉर्मल तरीका से होता है वो तरीका निकालिए, ठीक है। फिर ये संख्या देख लीजिए, 24 32 40, 2 से खिलाइए, 12 16 दूनी 32 20 दूनी 40, फिर 2 से खिलाइए, 6 दूनी 12 8 दूनी 16 10 दूनी 20, फिर 2 से खिलाइए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, हो गया। अभी क्या 4 पंचे 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 240 480, तो इसका आंसर 480 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर कॉन्सेप्ट है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। आप एलसीएम अगर इसको निकालना होगा
तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम अगर आपको निकालना होगा तब कहिएगा क्या बहुत समय लग जाएगा, वो समझना होगा किससे किसे काटना है, इस तरह संख्या निकालना होगा। मतलब 396 और 576 इस तरह निकालना होगा, तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि किससे काटाना है, बहुत ज़्यादा गुना भाग हो जाएगा। तो आपको सिंपल तरीका बताते हैं। पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, निकालिए एचसीएफ नॉर्मल तरीका से भाग द्वारा, एक बार में एचसीएफ निकालिए। 0 10 17 में से 9 गया 8, 180, 396, 2 बार में 360, 6 3 गया 36, और 36 पंचे 180। इसका एचसीएफ 180 हो गया। ठीक है, एचसीएफ 180 हो गया। तो जो संख्या दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है, तो जो संख्या दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है उसको एचसीएफ से भाग दे दीजिए, जो कट के आएगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, एक बार में 36, 3 बजे इधर चल गए 36, तो 11 बार, 11 गुना इसको कीजिए, तो 576 गुना 11, 6 7 5, 6 7 5, 6 7 13 बाकी रहा 1, 4 12 13 3 बाकी रहा 1, 5 1 6, 6336। इसका जो आपका एलसीएम होगा वो 6336 होगा। समझ गए, जो संख्या दिया हुआ रहेगा समझे, उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ तो इस आसान तरीका से निकल लेगा, एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ निकालने के बाद टोटल संख्या को एचसीएफ से भाग दे दीजिए, मतलब जो संख्या दिया उसको एचसीएफ से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा आपका ये एलसीएम, जो संख्या निकलेगा वो एलसीएम निकलेगा। इस तरह आपको इसी तरह करना है। अगर इस तरह कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ लग जाएगा, समझ गए। तो आपको इसका भी करना है, वही एचसीएफ निकालिए पहले, 799 893, एक बार में 799, 4 यहाँ कितना बच गया 8, 18 में से 9 गया 9, कट गया 94 आया, 799 के बार में खाएगा देखिए तो 9 से 3 नहीं खाएगा, 8 और नहीं खाएगा, 8 से 32 के 2 बाकी रहा 3, 8 में 3 75, 752। तो कितना बार में 8 बार में क्या खाएगा 752, 7 4 कट गया 47 आया, 47 दूनी 94 तो कटता ही है। इसका एचसीएफ क्या है 94, 47 आया। तो जो एचसीएफ आया उसको उससे भाग दे दीजिए, तो 799 893 बटे 47, तो भाग दीजिए। तो 799, अगर आप 799 47 से 799 भाग देते हैं कितना बार खाएगा, एक बार में 47, 2 32, ठीक है 32। अब आपको उतार देना 9, अब खिलाइए कितना बार खाएगा देखिए, 7 बार खाएगा, 749 के 9 बाकी रहा 4, 7 को 28 4 32 कट जाएगा 7 बार में। इसका मतलब है इसको अगर इसे काटिए तो 17 बार में कट जाएगा। तो जितना 17 आया तो इसको इससे गुना कर दीजिए, 893 गुना 17, 7 21 के 1 बाकी रहा 2, 9 से 63 2 65 के 5 बाकी रहा 6 और 9 8 से 56 6 56 6 62, फिर 3 का 3 9 का 9 8 का 8 जोड़ दीजिए 1 8 11 और 814 1 15 181, 15,181 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा 15,181 हो जाएगा। समझ गए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।